कार्यक्रम रखा गया आपने, वो किस उद्देश्य को लेकर रखा गया था? उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो कायन हाउस जो शहर के अंदर है नहीं, जो आवंटित 2.5 बीघा ज़मीन है 2 कसरा नंबर पे, जो स्काउट गाइड के पास है वनिम्बाग के सामने, उस पर कायन हाउस की 4 दीवारी हो, जिस पे बजट की कमी को देखते हुए विधायक जी अशोक जी डोगरा ने 5 लाख रुपए का विधायक कोष से राशि भी आवंटित की गई है और 4 दीवारी का निर्माण नहीं हो पा रहा। आगे क्या मांग है आपकी प्रशासन से? आगे हमारी मांग ये है कि एक तो कायन हाउस का कार्य चालू हो, उसकी 4 दीवारी हो, छत की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि कुछ गोवंश को वहाँ रखा जा सके जो शहर में बेसहारा घूम रहे हैं, जिनको लोग आवारा का शब्द की परिभाषा बताते हैं कि हमारा नुकसान करते हैं, ये सांड है, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो कम से कम इनको रखने की प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है। क्या सभी मानव मात्र के लिए जिम्मेदारी? जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, कायन हाउस और गौशाला की भूमि को लेके गोपाल गौसेवा संस्थान काफ़ी समय से प्रयासरत है और इसी क्रम में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न तो कायन हाउस का निर्माण शुरू हो पा रहा है और न ही वो गौशाला की प्रस्तावित भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बार बार हम कलेक्टर साहब से आश्वासन मिलता है 7 दिन रुको 7 दिन रुको, और समय निकलता जा रहा है। गौवंश की हालत सबको पता ही है कि क्या है और हम लोग इनका समाधान करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो कायन हाउस का और गौशाला भी बने। तो आगे की संस्थान की क्या रूपरेखा रहेगी? संस्थान की अब कलेक्टर साहब की बेरुखी को देखते हुए, क्योंकि अब लग नहीं रहा है कि इंतज़ार करना चाहिए ज़्यादा, और जल्दी है मतलब सोमवार से ही हम धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष प्रहलाद मीणा, गोपाल गौसेवा संस्थान परिवार बूंदी। हम विगत 5 वर्षों से बेसहारा गोवंश के लिए जगह के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। समय समय पर हमने हमारी मांगों को मनवाया भी है। अब अति आवश्यक होने पर हमें गौशाला की भूमि आवंटन कर चुकी है जिला कलेक्टर महोदय, और कायन हाउस की भूमि पहले से ही 3-4 वर्षों करीब से पहले से आवंटन होकर पड़ी है, जिसमें नगर परिषद का बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो उसके लिए हम गोपाल गौसेवा संस्थान परिवार दृढ़ निश्चय के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला प्रशासन बूंदी को, नगर परिषद बूंदी को मजबूर करेंगे कि कायन हाउस का निर्माण भी हो और आवंटित 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर, जिस पर नगर सभापति बूंदी के पति भगवान जी नवाल का अवैध कब्जा है, उसको हटाकर वहां पर नगर परिषद की नवनिर्माण, गौशाला का नवनिर्माण किया जाए। गोपाल गौसेवा संस्थान यही चाहता है। हाई कोर्ट का आदेश वगैरह हाई कोर्ट के आदेश पड़े हुए हैं, जिनकी लगातार अनदेखी की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा। तो हम इसी संदर्भ में उसको याद दिलाने के लिए सोमवार से अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन बूंदी की होगी। शरंगी, गोपाल गौसेवा संस्थान उपाध्यक्ष। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ माता रीढ़ की हड्डी माना गया है और आज सबसे ज़्यादा दूषा गौ माता के साथ हो रही है। गौ माता के लिए हमारे पूर्वज जमीन रखे गए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह आज गौ माता की ज़मीन पर कब्जे हो रहे और एक और तो कलेक्टर साहब गौ माता के लिए ज़मीन लौट करके जाते हैं, उसी ज़मीन के लिए, गौ माता की ज़मीन के लिए आज फिर संघर्ष करना पड़ता है और वही कलेक्टर साहब उस ज़मीन को दिलाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए आज हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और हमें दुख होता है कि गौ माता के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे और गौ माता के लिए हम संघर्ष करेंगे और एक साथ इस अभियान को आगे लेके चलेंगे कि गौ माता के साथ इस प्रकार की दुर्दशा न हो और इसकी ज़मीन पर कायन हाउस बने
और गौशाला, ये इनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, इनको कराना चाहिए। पर ये लोग भूल रहे हैं। इनको संज्ञान में दिलाने के लिए हम ये आंदोलन सोमवार से कर रहे हैं।